हेलो फ्रेंड, मैं सुरेंद्र ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्लॉगर ओझा में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय बाबा केदारनाथ। बाबा केदारनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक प्रमुख शिवलिंग माना जाता है। एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अनसुने रहस्य बताऊंगा जो केदारनाथ मंदिर में होते हैं। कपाट बंद होने के बाद 6 महीने तक एक दिया जो जलाया जाता है वो 6 महीने तक जलता है। काफ़ी रहस्यमय मंदिर है और शिव के लिए बहुत ही शिव का मुख्य स्थान माना जाता है। शिव को सबसे प्रिय स्थान है हमारा केदारनाथ। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ केदारनाथ के कुछ अनसुने रहस्य। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ के विषय में काफ़ी प्रचलित जो मान्यता है वो बताता हूँ। इस मंदिर में कहा जाता है कि यह मंदिर बाबा भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। बाबा यहाँ 6 महीने तक निवास करते हैं और 6 महीने केदारनाथ में बर्फ़ जब जमने लगती है, मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ कम हो जाती है तो बाबा का कपाट बंद हो जाता है और बाबा चले जाते हैं कैलाश पर्वत पर। मंदिर बंद होने से पहले क्या होता है उसके विषय में मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ। केदारनाथ मंदिर बर्फ से 6 महीने पूरी तरह से खराब मौसम के कारण ढका रहता है। मंदिर परिसर का कपाट बंद हो जाता है। सफाई करने के पश्चात पूरे भक्तों के आना जाना रुक जाता है। तो लेकिन उससे पहले जब कपाट बंद किया जाता है उससे पहले एक दीपक जलाया जाता है। मंदिर में एक दिया जलाया जाता है सफाई के पश्चात, और वो दिया जब कपाट 6 महीने के पश्चात जब दोबारा खुलता है लोगों के लिए, शिव का केदारनाथ का कपाट जब खुलता है 6 महीने बाद, जब बर्फ़ पिघलने लगती है, बाबा का दर्शन शुरू हो जाता है, तो जब मंदिर परिसर में लोग आते हैं वो दिया उसी तरह से 6 महीने तक जलते रहता है। इसमें कहा जाता है कि ये यहाँ पर ये जो दिया है, इतनी भी बर्फ़ होती है, बर्फ़ पूरे मंदिर को ढक देती है पर इस दिए को नहीं बुझाता है और ये दिया हमेशा 6 महीने तक जलते रहता है। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ में एक दीपक बाबा भोलेनाथ के लिए जलता है। चलिए इसकी हम दूसरी कहानी बताते हैं। प्रमुख कहानी यह है कि यह एक भूत ज्योतिर्लिंग है जो स्वयं जमीन से उत्पन्न हुआ है और इस पे स्थापित नहीं किया गया है। इस मंदिर का जो निर्माण है पांडवों ने महाभारत के समय कराया था। ऐसी मान्यता है जब पांडव लोग कौरवों को हराकर कुरुक्षेत्र में युद्ध जीत चुके तो उन्हें ब्राह्मण हत्या और भाइयों की हत्या लगी। तो इससे लिए उन्होंने बैठकर पांडव लोग सभी विचार किए कृष्ण के साथ। तो कृष्ण ने उन्हें कहा कि भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर ही इस पाप से मुक्ति मिल पाएगी। तो पांडवों के द्वारा काशी गए। काशी में भोलेनाथ वहाँ से आ गए, कहाँ, केदारनाथ में। जब पांडवों को ये बात का पता चला कि भोलेनाथ केदारनाथ में आए हैं तो वो सभी केदारनाथ आए और जो भाई पांडव के, तो बाबा भोले पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धर लिए और बैलों के झुंड में चले गए। काफ़ी मुश्किल से पांडव लोग केदारनाथ पहुँचे। बाबा को जब पांडवों को ये बात पता चली कि बाबा बैल के रूप में हैं तो भीम ने पहाड़ों में 2 पहाड़ों के मध्य अपना पैर रख दिया। सामान्य बैलें उन पहाड़ों के भीम के पैर के नीचे से निकलते गए, लेकिन बाबा केदारनाथ वहाँ से आगे नहीं बढ़े। जब भी भीम ने उन्हें पहचान लिया उसके बाद भीम बाबा की पीठ पकड़ लिए। अब बाबा को जब उन्होंने पीठ पकड़ लिया तो बाबा उन्हें दर्शन दिए और उनकी सभी पापों को बाबा केदारनाथ ने माफ़ किया और उन पे लगे भाई की हत्या, ब्राह्मण की हत्या से जैसे पाप जो थे उन पापों को भोलेनाथ ने वहाँ भोले की याद से आपको मुक्ति मिल गई। इस मंदिर का निर्माण जो है पांडवों के द्वारा ही करवाया गया है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण। और कहा जाता है कि इसी मान्यता है यहाँ शिव जी जीवित शिवलिंग है और यह शिवलिंग में हमेशा शिव को बहुत प्रिय स्थान माना जाता है केदारनाथ धाम। जो व्यक्ति अपने जीवन में बाबा के दर्शन को आता है उसके ऊपर पितृदोष जो रहता है, उसके पूर्वजों का जो दोष है वो मुक्ति पाने के लिए लोग केदारनाथ आते हैं। हत्या के दोष से भी मुक्ति मिलती है यहाँ।
पांडवों ने ब्राह्मण हत्या और भाइयों की जो हत्या की, उस पाप से मिटाने के लिए पांडव भी केदारनाथ धाम में आए। पांडवों के द्वारा यहाँ शिव जी की स्थापना भी की गई। चलिए, एक और महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे बताना इस वीडियो में ज़रूरी है। इस केदारनाथ में बाबा को घी चढ़ता है, घी का लेप लगता है। यह घी की लेप जो है सामान्य घी नहीं होता है। कहा जाता है जिस भी व्यक्ति को कोई बीमारी है, घाव या चर्म रोग या किसी तरह का शरीर में दर्द होता है, बाबा के स्पर्श करे हुए घी को वो अपने घर ले जाते हैं। लोग यहाँ से प्रसाद के साथ साथ बाबा को जो घी चढ़ाया गया है, वो घी जो बाबा के शिवलिंग में लगा हुआ है, उस घी को भी अपने साथ ले जाते हैं और उस घी को लोग अपने घर में दवा के रूप में उपयोग करते हैं। और उसके उपयोग करने से ही लोगों की सारी बीमारियाँ, उस घी के बाबा को जो घी लगाने से, बाबा के घी को ले जाने से सभी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ मंदिर की एक और हैरान करने वाली बात ये है, यहाँ शिव भक्तों को दर्शन देने जागृत रूप में महादेव रहते हैं। मतलब कि शिव जी यहाँ जागृत रूप में 6 महीने तक केदारनाथ में रहते हैं और अपने हर भक्तों को बाबा भोलेनाथ यहाँ दर्शन देते हैं। जागृत शिवलिंग होने के कारण शिव जी यहाँ 6 महीने तक इसी स्थान पर विराजमान हैं। खराब मौसम को देखते हुए लोग यहाँ 6 महीने तक शायद भक्तों का आना कम रह जाता है। कपाट बंद होने के बाद कोई नहीं आ पाता है। 3600 फीट ऊपर पहाड़ में कैलाश पर्वत, कैलाशपति बाबा भोलेनाथ हिमालय के नीचे विराजमान हैं। और एक चीज़, मंदिर परिसर में 2013 में आपदा भी आई थी। उसकी रक्षा कर, उस आपदा में सभी केदारनाथ में नुकसान हुआ। केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग तक काफ़ी बाढ़ भी आई, पर मंदिर के प्रांगण में किसी को कुछ नहीं हुआ था। बाबा केदारनाथ के मंदिर को उस बाढ़ ने कुछ भी नहीं कर पाया, वो आपदा। इसके पीछे का रीज़न मैं एक दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है भीमशिला की। भीमशिला ने पूरे केदारनाथ बाबा की रक्षा भी की थी। जो मंदिर परिसर के जस्ट पीछे है भीमशिला, वो बाबा केदारनाथ परिसर की पूरी रक्षा किया है। और भक्तों की, जो भी भक्त केदारनाथ परिसर में थे, उनकी भी भीमशिला ने भी उस पूरे मंदिर प्रांगण की रक्षा के साथ साथ पूरे कैंपस की रक्षा किया था। जय बाबा केदारनाथ। अब बात करते हैं बाबा के दर्शन की। बाबा के दर्शन प्रतिदिन सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होते हैं। शाम की जो आरती है उसमें भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। मंदिर परिसर में ही आपको नंदी महाराज भी देखने को मिल जाएंगे। और जो भक्त आते हैं पैदल चलते हुए केदारनाथ शाम तक पहुंचते हैं, उनकी सारी थकावट, जो कहा जाता है ना बाबा की नगरी में जादू है, स्वर्ग की हवा, उस हवा में आने के बाद और इस आरती को देखने के बाद, शाम की भव्य आरती जो मुख्य पंडित जी के द्वारा कराई जाती है, उस आरती को देखने के बाद सभी भक्तों की सारी थकावटें दूर हो जाती हैं। बाबा के केवल नगरी में दर्शन करने से ही लोगों की सारी थकावट दूर हो जाती है बाबा केदारनाथ के दर्शन से। जय बाबा केदारनाथ। आप भी समय निकालकर बाबा के दर्शन करने जरूर आएँ। कपाट बंद होने से पहले, ये दिवाली के दूसरे दिन बाबा केदारनाथ का जो कपाट है वो साल भर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है और किसी भी हालत में वो 6 महीने नहीं खुलता है। जय बाबा केदारनाथ।